अनिल जी की टिकट काटी नहीं गई है। दोनों भाइयों को एक रूम में बुलाया गया था, बीएल भाटी साहब और अनिल को। मौला है साहब, दोनों पार्टियां एक तरफ और आरएलपी एक तरफ है। कता परसेंट आ तो परिचय का मोहताज को नहीं आप आरएलपी पार्टी में एक पदाधिकारी है और जाइल विधानसभा में एक सक्रिय युवा हो सके कि अगर आज जाइल ओबीसी सीट आएगी तो टिकट ही मांग ले। कसमा साहब कई माहौल है था कि जाइल में हमारे बीएल भाटी साहब का एक तरफा माहौल है। बीजेपी थर्ड है, कांग्रेस और आरएलपी के टक्कर है। और जो बीजेपी बोल रही है ना हम जीत रहे हैं, कहीं नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार 30-32 हजार वोट लिए, उनसे भी कम वोट होंगे और बीजेपी थर्ड है, आरएलपी एक तरफा जीत रही है। आरएलपी के बारे में जहाँ दूसरा लोगों ने पूछा तो बात गलत हुई, लेकिन थाने आ चीज पूछनी चाहिए क्योंकि पदाधिकारी हो पार्टी में थे, जगह सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में हो। अनिल जी की टिकट कटने को कारण अगर थे जानना चाहो तो देखो, अनिल जी की टिकट काटी नहीं गई है। दोनों भाइयों को एक रूम में बुलाया गया था, बीएल भाटी साहब और अनिल को। तो दोनों भाइयों ने एक ही निर्णय लिया था, जो हमारे आरएलपी के सुप्रीमो है वो फैसला करेंगे। हम दोनों साथ हैं, आज एक मंच पे है। देखो, कोई टिकट काटी नहीं है, दोनों भाई सहमत होके और बीएल भाटी साहब को टिकट दी गई है। और चंद्रशेखर आजाद का जगह वोटर से फर्क पड़ी की फर्क क्यों कौन पड़ी? एक तरफा माहौल है भाई साहब। देखो, हर गाँव में अलग अलग स्वागत हो रही है, ये बात है भाई साहब। और थांको गाँव कमेडी में का माहौल है? कमेडी माहौल है साहब, दोनों पार्टियां एक तरफ और आरएलपी एक तरफ है। कितना परसेंट आरएलपी का है? आरएलपी 60% है, 40% में दोनों सिमटे है पार्टियां। अच्छा, मतलब कहने को है कि थांको समझ उड़ो है। और की जियान भाटी जी के बारे में एक अंपक अपवाद कह सका, हकीकत बात चाले कि भाटी जी अंपक जाइल का कोनी पैराशूट कैंडिडेट है। देखो, पैराशूट की कोई बात को नहीं है, अटकने ही गांव है, कोई पैराशूट वाली बात को नहीं है। भाटी साहब पहले ही भी सरकार में काम करूड़ा है और जाइल को नक्शो भाटी साहब चेंज करेला तो भाटी साहब भी करेला। और अब बात करें तो राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है तो जाइल विधानसभा क्षेत्र है। अब कसवा साहब एक सवाल वो है, चूंकि आम जनता ने पूछने की बजाय थाने पूछना ठीक लगे। नागौर की सीट अब की बार खाली है, आरएलपी को कोई कैंडिडेट को नहीं। और बरन गांव जो को नेताजी को गांव है वो नागौर में आवे। अब नेताजी किसी पार्टी ने वोट दे खुद देखो, वो मत का अधिकार हर आदमी के पास अलग अलग होता है। और मत कभी खुला हम नहीं बताया जाता, वो बंद बेटी में होगा। नोटा में दे दे खुला बतावे, बतानी भी नहीं चाहिए। मैं तो खुद ही चीज ने मना करा। लेकिन नेताजी 5 साल में कांग्रेस बीजेपी बराबर रिमांड पर लिवड़ा हा। अब बाने वोट दे या फिर जो वो निर्दलीय हमको एक सैनिक निकलिड़ो है मैदान में बिकानी। देखो, वो नेताजी आरएलपी के सुप्रीमो का हम फैसला हम नहीं बता सकते, वो ये सवाल उनसे ही पूछा सकते। थे तो कौन बता सको, पर कार्यकर्ता सोच तो रखे ना। कार्यकर्ता देखो, मेरी बात सुनो, कार्यकर्ता नेताजी का हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कार्यकर्ता है ना वो हरिंदर जी की तरफ है, एक तरफा माहौल है। और ज्योति मिर्दा 3rd स्थान पे आज की तारीख। जन्मभूमि जाइल विधानसभा तो कर्मभूमि नागौर विधानसभा है और हरिंदर जी निकालो। हरिंदर जी एक तरफा चुनाव जीत रही है भाई साहब। कारण कहीं है आरएलपी वाला वोटर, मतलब आरएलपी वोटर है ना एक तरफा हरिंदर जी की तरफ है। बस डोगरा कह दियो थे दे दो। अब डोगरा है, लास्ट चुनाव है और हरिंदर जी सभी इंसान है और लोगों ने दया भावी है, तो ये बात सोच रही है। और ज्योति ने एक घमंडी ज्यादा है, वो घमंडी चकनाचूर इस बार जनता नागौर की करेगी। अच्छा, ज्योति जी यहाँ पाक पहले कांग्रेस में हाजत है, बीजेपी को फूल ने सत्यानाशी को फूल कहता, अब भी फूल के सागे आएगा। तो जगह वोटर है बे पार्टी के नाम पर देगी या बांका जगह बयान दिवड़ा बाने भी सुनी, सब बयान सुनी साहब। उनके साथ जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं ना, वो सिर्फ एक पार्टी के पीछे घूम रहे हैं। और पीछे शाम को सब कार्यकर्ता डायरेक्ट कॉल करके बोलते हैं बाबा को वोट दे देना इस बार। अच्छा। मेरी बात सुनो, जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत की उनको घर पे बैठा दिया और ज्योति मिर्दा को हीरो बना दिया लाके पार्टी के अंदर। एक शेदेव जी अंपा को जो घणो तुम्हारो सुनिड़ो को नहीं, लेकिन कैंप में कार्यकर्ता जगह पुराना कार्यकर्ता है, जगह नया कार्यकर्ता है, बांके बीच में एक यान को टॉपिक है जगह पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और लेकिन बी को भी माहौल बनने लगी है कि भाटी जी को नुकसान हुए भी चीज। नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये मतलब कांग्रेस और बीजेपी की दोनों पार्टियों की चाल है और हमारे सब कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं, एक जातिन पे है, ये बात है साहब। और किन थांगा जगह मतदाता है, जगह वोटर साहब मान चाले कांग्रेस जीती बीजेपी जीती, बान की संदेश यही देना चाहता हूँ कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जाइल इलाका है। तो ये टाइम चले जाने के
बाद में वापस टाइम नहीं आएगा। मेरे भाइयों से ये निवेदन है कि एक राजस्थान में लड़ाका है, इस लड़ाके को खो दिया तो ऐसा लड़ाका वापस अपने को मिलने वाला नहीं है। और ये लड़ाका राजस्थान में एक नया दिशा एक तरफ जाएगा और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। जो हमारे नेताजी चाहेंगे वो भी सरकार बनेगी। और जाइल के मायन भाटी जी बारे का कैंडिडेट है और पाने जाइल की जगह समस्या नहीं सवाल में पूछ ली मन ध्यान भी है। जाइल की जगह समस्या है भाई अनिल जी ने ज्यादा ध्यान है। तो समस्या सुलझाने की बात करो जना टिकट अनिल जी की होनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, अनिल जी और भाटी साहब एक भाई एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन आज मैं वो सवाल मारो को नहीं हो जनता को, मैं दोनों एक ही है। लेकिन एक कारण हुआ है कि ई कारण के कारण भाई हो सके भाटी जी सुस्त हुए या अनिल जी सुस्त हुए, हम कोई तेज हुए जगह आदमी ले रहा। देखो मेरी बात सुनो, हमारे भाटी साहब है ना विधायक बनेंगे ना तो अनिल हमारा विधायक है और अनिल ही काम करेगा। हमारे बीच में अनिल बारूपाल ही रहेगा। वैसा मेन चीज आई है क्योंकि जगह कई वोटर हाबां की भावना अनिल जी जुड़ी ही और आ चीज की शुरुआत में मांग करे हा कि माने कारण बताओ अनिल जी आपकी 5 साल में कमी काहे रखी है और किस कारण की दुनिया प्रेम है। हाँ दोनों ही अच्छे आदमी है। अब कल भाटी जी को एक जी थे वायरल वीडियो देखो तो भी भाटी जी आ चीज कहवे कि मैं टिकट मांगी को नहीं, अनिल जी कहवे मैं टिकट मांगी तो नहीं मांगी जगह टिकट मिल गई, मांगी जो को लास्ट तक आके टिकट मिली को नहीं। तो एक पीछे देखो सोशल मीडिया के टाइम में आज को हर इंसान इन समझे के लार खेल का ही है। तो भाटी जी को संघर्ष लोग माई बिचा कहवे कि रिपेंग नीचे दब कोई नहीं कोई रिपेंग कोई मैटर कौन। अच्छा रिपेंग कोई मैटर कौन, भाटी जी ने खाली सेवा करने बुलाया दोनों साथ में हमेशा आगे तो चलो ठीक है। आप आगे जाइल विधानसभा की चुनावी चर्चा और माई भी हम कोई बोलने को विचार हुए ना आजी जी भाई साहब ठीक है। तो सगड़ा लगभग आई है कि तांका भाटी जी अब की बार जीत जाए कता गोटाऊं मान मरे को ना जानू। हां आजो कोई बात नहीं रहा। पहले गांव नाम परिचय बताई दो तांको परिचय बताओ। नाम सुरेंद्र बाकल विधानसभा क्षेत्र खियूंसर। अच्छा खियूंसर आइडो जाइल में तो थाने काई ठापड़ी काई खेल है खियूंसर को बताई दो। खियूंसर से नेताजी एक तरफा जीत रहे हैं 40,000 प्लस वोटों से। अच्छा अच्छा अच्छा। और एएसपी पार्टी वालों की फर्क पड़ी? बिल्कुल पड़ेगा, ऐसी वर्ग बहुत जुड़ा है आरएलपी के साथ खियूंसर सहित पूरे राजस्थान में। देखो आप जाइल में तो एससी और भीमसेन वालों कोई घणो फर्क पड़नो को नहीं क्यों तीनों कैंडिडेट एससी है। रिश्तेदारी मान भी अपन वोट करना पड़ी तो कड़ी बाबा जी थैंक यू केव गए फोटो खिंचाई लो नहीं फोटो खिंचाई। अच्छा फर्क तो पड़ी फर्क पड़ी। जाइल में पिछली बार आरएलपी को 50,000 वोट मिले थे, इस बार 30,000 वोट नहीं और जुड़े 80,000 वोट मिलेंगे और कांग्रेस जाएगी 30 नंबर। देखो मैं तान बताऊं आप जाइल में है ना एक ही चीज में थे मानजो मत मानजो बे डायलॉग वाला जगह बाबा है ना बे मिले को नहीं यार इंटरव्यू देने खातर। ज्यां बार मैं मालगांव नागौर विधानसभा गांव है बट प्रचार में गियोड़ो बट एक आदमी कहे मांगे डैम तो बनियोड़ो है पर वो डैम बंद है। अब जगो मांगे डूंगा दोन वाला पानी जाए ना मैं भी वोट दे वायरल वाला बयान थे गाँव की कोई शिकायत है ही को नहीं जगह के नाम पर आना हुए थे तो बस आओ के हनुमान जी के लारे वोट है जनता में जनता। चलो कोई नहीं धन्यवाद राम राम शाह खम्मा गणी।